भारतीय इतिहास की ऐसी 5 रहस्यमयी घटनाएं जिन्हें सुनकर वाकई में आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। दोस्तों, जोधाबाई। जोधाबाई इतिहास का सबसे बड़ा रहस्यमयी पात्र है। कई इतिहासकारों के मानने तो रहस्यमयी यह जो जोधाबाई का पात्र है, इस नाम का कोई इतिहास में था ही नहीं। ये बाद में जोधा नाम प्रचलित हुआ। मुगल सम्राट की अकबर की पत्नी जोधाबाई का ऐतिहासिक अस्तित्व विवादित है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जोधाबाई नाम का इतिहास में कोई नहीं मिलता है और यह बाद में लोकप्रिय हुआ था। हालांकि अकबर की एक हिंदू रानी होने की बात स्वीकार की जाती है, लेकिन उनकी सही नाम और अस्तित्व अभी भी रहस्य बना हुआ है। अफसोस की बात तो यह है कि जोधा अकबर एक प्रेम कहानी, इन पे कई फिल्में बन जाती है, लेकिन जबकि जोधाबाई का इतिहास में कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है, तो फिर झूठी प्रेम कहानियों पे फिल्में क्यों बनाई जाती हैं। दोस्तों, दूसरा रहस्य है अशोक सम्राट कलिंग युद्ध। मौर्य सम्राट के अशोक कलिंग युद्ध के बाद धर्म परिवर्तन की ओर उनका रुख गया। भारतीय इतिहास की एक रहस्यमयी घटना मानी जाती है। कहा जाता है कि कलिंग युद्ध में भयंकर नरसंहार के बाद अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ और उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया। हालांकि यह सवाल उठता है कि इतनी बड़ी साम्राज्य शक्ति होने के बावजूद अशोक ने हिंसा का मार्ग छोड़ के अहिंसा का मार्ग क्यों अपनाया, शांति और धर्म का मार्ग क्यों चुना। इस परिवर्तन के पीछे के कारण क्या थे। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अशोक ने कभी भी अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया था। दोस्तों, निधनपुरम ताम्रपत्र 8वीं शताब्दी, ये तीसरा रहस्य है। बंगाल के पौराणिक इतिहास में निधिपुरम ताम्रपत्रों का एक रहस्य प्रमुख घटना है। ये ताम्रपत्र गुप्तकालीन और पूर्व गुप्त काल से संबंधित माने जाते हैं। इन्हें नदी के एक तल से प्राप्त किया गया था और इन ताम्रपत्रों में कुछ रहस्यमयी चीजें लिखी हुई है, जिन रहस्यमयी चीजों के बारे में आज तक किसी भी वैज्ञानिक के पास ठोस प्रमाण नहीं है कि आखिर ये ताम्रपत्र किस ओर संकेत कर रहे हैं। दोस्तों, चौथा रहस्य है गुमनामी बाबा। दोस्तों, गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस का रहस्य। एक अन्य रहस्य है गुमनामी बाबा, जो उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में एक गुमनाम साधु के रूप में रहा करते थे। कहा जाता है कि यह साधु असल में सुभाष चंद्र बोस थे, जो विमान दुर्घटना के बाद गुप्त रूप से जीवित थे। उनके पास कई दस्तावेज, पत्र और सम्मान मिले जो सुभाष चंद्र बोस से जुड़े थे। हालांकि उनकी असली पहचान और उनके होने के प्रमाण अभी भी विवादित है। दोस्तों, जो सुभाष चंद्र जी की 5वां रहस्यमयी घटना है सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु। भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक प्लेन दुर्घटना के दौरान उनकी मृत्यु हुई, लेकिन ताइवान सरकार ने इस बात को नकार दिया था पूरी तरीके से कि 18 अगस्त 1945 को उनके देश में किसी भी जगह कोई भी प्लेन दुर्घटना नहीं हुआ था। लेकिन कई लोग इस घटना पर सवाल उठाते हैं और यही कारण है इस घटना पर सवाल उठाने का। कुछ का मानना है कि वह विमान दुर्घटना में मारे नहीं गए थे और कई वर्षों तक जीवित रहे। उनके निधन के बाद भी उनकी मृत्यु के बारे में कई सिद्धांत और जांच चली, लेकिन उनकी मृत्यु की सच्चाई आज तक किसी को पता नहीं चली। गुमनामी बाबा के पास कुछ ऐसे दस्तावेज मिले जो सुभाष चंद्र बोस जी के थे, यानी कि जो सुभाष चंद्र बोस जी की ड्रेस थी वो भी उनके पास थी। सुभाष चंद्र बोस की जवानी की कई तस्वीरें उनके पास थी। सुभाष चंद्र बोस की कई चीजें उनके उन बक्सों में थी। जब गुमनामी बाबा की मृत्यु हुई थी, उनके उन सामान को देखा गया जिसे वो किसी को देखने नहीं देते थे, वह सुभाष चंद्र बोस जी के निकले। सुभाष चंद्र बोस की छोटे भाई की बेटी को बुलाया गया तो उन्होंने इस सामान को देखा तो उन्होंने कहा कि ये मेरे ताऊ सुभाष चंद्र बोस के ही है। तो इसी कारण से गुमनामी बाबा को सुभाष चंद्र बोस बताया जाता है। और गुमनामी बाबा और सुभाष चंद्र बोस जी की अगर आप तस्वीरें भी देखिए तो काफ़ी मिलती जुलती है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे रहस्यमयी घटनाओं के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय कृष्ण, जय हनुमान।